अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब दो ना शिवानी को गाली, अब दो ना शिवानी की माँ को गाली। अब क्यों गाली नहीं दे रही हो गाइस? पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। पार्लर वाली का कहना है कि शिवानी ने पार्लर वाली के ऊपर हर्जन एक्ट लगा दिया और इसको 7 साल की सजा होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना, सच्चाई सामने आ चुकी है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले शिवानी और पार्लर वाली के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में मैंने कहीं ना कहीं शिवानी सही थी और शिवानी के चरित्र पर जो उंगली उठाई गई थी उसके लिए मैंने आवाज़ उठाया। तो कहीं मुझे ही लोगों ने, कुछ लोगों ने, जितने भी शिवानी से हेट करते हैं उन लोगों ने मुझे ही बुरा बना दिया और मेरे लिए ही भला बुरा बोला, मेरे लिए ही भला बुरा बोला, मेरे लिए उल्टी सीधी वीडियो बनाई कि मैं शिवानी का सपोर्ट क्यों कर रही हूँ। हार कर मुझे उस कंट्रोवर्सी से अलग निकलना ही पड़ा। सबसे बड़ी जलन कुछ लोगों को इसलिए हो गई कि शिवानी ने मेरे पास कमेंट जो कर दिया, क्योंकि मैंने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। अरे मैं नहीं, कोई भी लड़की होगी, अगर किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी तो हर कोई लड़की आवाज़ उठाएगी। तो मैंने वही आवाज़ उठाई थी, तो कुछ लोगों को बुरा लगा था, तो मैंने सपोर्ट किया और मैं वहाँ से निकल ली। मैंने उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना सही समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ फैल चुकी थी। शिवानी ने उस अरियारी गांव का नाम बनाने में और अपने क्षेत्र जिला का नाम बनाने में सालों लगा दी, पूरी ज़िंदगी लगा दी। और मतलब ज़िंदगी, मतलब जब से ये सोशल मीडिया पे आई है तब से उसने इमेज बनाने में सब कुछ झेला, इतने ज़्यादा कष्ट झेले तब जाकर वो इमेज बनी। लेकिन कुछ चरित्रहीन औरतें हैं, क्या ही बोलो इनके बारे में। शिवानी ने अपने गांव, क्षेत्र, जिला और देश का नाम बनाने में सालों लगा दी, इतने कष्ट सहे, इतनी मेहनत करी, तब जाके वो इस मुकाम पर हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं कि उस गांव का नाम डुबोने में लगी पड़ी हैं और उसको करेक्टर लेस साबित करने पर लगी हुई हैं, उसको इतना भला बुरा बोलती हैं, उसकी इज्जत को बिल्कुल मिट्टी मिलाने का काम कर रही हैं। लेकिन उस चीज़ में ये लोग सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। सिर से लेके पैरों तक के इन्हें जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन शिवानी को गिराने की कोशिश करें, लेकिन गिरा नहीं पा रही हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि कल जो वीडियो आया है पार्लर वाली का, उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं शिवानी के बारे में। फिर भी उसने बहुत गलत बोला है, इतना सब कुछ हो गया बंदी ने, फिर भी गलत बोला है। हाँ जी फ्रेंड्स, कल इसका वीडियो आया है, इसने बोला है कि शिवानी ने मेरे ऊपर हर्जन एक्ट लगा दी है और मेरे ऊपर केस कर दिया है, मुझे 7 साल की सज़ा होगी और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं ये आके वीडियो में। तो हमने उस तब भी जब शिवानी का सपोर्ट कर रहे थे तब भी और आज भी मानते हैं शिवानी की गलती है। शिवानी की सबसे बड़ी गलती है कि तुमको सोशल मीडिया पे दिखा के फेमस जो कर दिया, और तुम, उसने तो दिखाया तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा असली चेहरा, लेकिन तुम आके चैनल बना के खुद नचनपना कर रही हो आके। और तुमने शिवानी के लिए क्या बोला था कि ये गुलछर्रे उड़ाती है। अब तुम क्या कर रही, तुम गुलछर्रे नहीं उड़ा रही सोशल मीडिया पे, तुम भी तो गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुमने, शिवानी से गलती हो गई ना, तुमको फेमस कर दिया और तुम उसकी फ़ायदा उठा रही हो। उसकी तो इज्जत पर तुमने इतने गंदे गंदे सवाल उठाए थे और तुम आराम से चैनल बना के वकायदा तुम किसी की इज्जत उछाल करके तुम कैसे चैन से रह सकती हो? कैसे सोच लिया? तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, जवान बेटी है तुम्हारे आगे, तुमने कैसे सोच लिया उसकी बेटी के बारे में इतना भला बुरा बोलने के लिए? और तुमने, चलो शिवानी तो शिवानी, तुमने उसकी बूढ़ी माँ तक नहीं छोड़ी, बूढ़ी माँ के चरित्र पर तुमने उंगली उठाई। क्या तुम्हारे मुँह से ये सब शोभा देता है? देता है शोभा? इतना गंदा गंदा बोला था, वो वीडियो अभी तक मेरे पास डाउनलोड है। और क्या बोल रही हो कि मैंने माफ़ी मांगी थी? झूठ, इतना झूठ। हमने शुरू से ही बोला था कि शिवानी से और शिवानी की माँ से माफ़ी मांग लो, शिवानी से ना सही उनकी माँ से ही माफ़ी मांग लो कि माँ जी मेरे से गलती हो गई। लेकिन नहीं, तुमको मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। तुम झुकने के लिए तैयार नहीं हुई तो वही सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक अनमेरिड लड़की जिसने इमेज बनाने में सालों लगा दी, सब कुछ खो दिया, उसकी तुमने इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और तुमने उसको इतना भद्दा, इतना घटिया बोला है कि इतना घटिया किसी भी औरत ने नहीं बोला होगा जो तुमने बोला था। मेरे मुंह से कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि जा से तुमने उसको संबोधित किया था, जिसके बारे में लोग बोलने में भी थोड़ी शर्म आती है इस शब्द को बोलने में, और तुम उसको इतना गंदा बोल रही थी। सज़ा तो मिलेगी तुमको, अभी भी मौका है कि जाओ उसकी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाओ
और माफ़ी मांग लो। और तुम कह रही हो माफ़ी मांगी थी, बिल्कुल सरासर झूठ बोली गाइस। आप लोगों ने भी देखा होगा इसका वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, और आज तक इसने शिवानी से और शिवानी की माँ से माफ़ी नहीं मांगी है। बार बार आके कहती है मैं पब्लिक से माफ़ी मांगती हूँ। पब्लिक के लिए गलत बोला था, शिवानी की माँ के लिए गलत बोला था तुमने, पब्लिक के लिए गलत नहीं बोला था। समझ में आया? अभी भी माफ़ी मांग लो, मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने एक अनमैरिड लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए हैं, वो भी इतनी गंदे लेवल पर। और क्या बोलती हूँ, मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, मेरे साथ गलती। अच्छा एक बात, शिवानी ने किया क्या क्या है तुम्हारे साथ? मुझे एक गलती बता दो कि शिवानी ने ये गलती की है। एक गलती मैं भी बताऊंगी कि शिवानी तुम्हारी वीडियो जो बना ली, वीडियो तो बनाई थी इस वजह से कि तुम्हारे जो है ना असली चेहरा जो सामने आए, लेकिन तुम्हारे कुछ चमचे हैं ना, चमचों ने आकर तुमको भड़का दिया, और उनके बहकावे में आकर तुम खुद ही नीचे गिर गई। तुम्हें लगा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आगे ले जाएंगे, लेकिन ये तुमको बिल्कुल गिराने का काम कर रहे थे उस टाइम। खुद के तो डॉलर बना लेते, लेकिन तुमको गिराने का काम कर रहे थे, और देख लो गिरा भी दिया। अब चलो ना चमचों के कहने में, अब नहीं चलनी चमचों के कहने में। हमको बोल रही थी शिवानी के चमचे हैं, और चलो उस टाइम हुआ तो हुआ, उसके बाद भी इस औरत ने शिवानी को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी लाइव आती है तभी कहती है शिवानी के पापा जिंदा हैं, जब भी लाइव आती है तभी शिवानी की जिस दिन से कंट्रोवर्सी हुई है, जिस दिन से इसके शिवानी के साथ झगड़ा हुआ है, उस दिन से इसने शिवानी की माला जप के रखी है, इसने और इसके चमचों ने। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, इसने और इसके चमचों ने। फिर आगे बोलते हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम तो अपना मुद्दा, हम तो अपना कंटेंट दिखा रहे हैं, हम तो अपना लोगों को मुद्दा चाहिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। सोशल मीडिया पे आना, वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है, मेहनत लगती है, मेहनत। उस बंदी ऑफ कैमरा पूछ के आओ कितनी मेहनत करी है, तब जाके उसने ये नाम कमाया है। न जाने अपने गाँव में कितने लोगों की वो बुरी बन चुकी है इस वीडियो को लेकर, कितने लोग जलते हैं। पता है एक कहावत है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो टांग खींचने वाले 1000 लग जाते हैं। तो इसको तो नहीं मालूम था। ये कहती है, ये शिवानी ये बोल रही है, पार्लर वाली कल की वीडियो में बोल रही है कि शिवानी गांव में बहुत सारे लोगों के लिए गालियां देती है। अच्छा अभी भी तू उसको, मतलब अभी भी बदनामी करने में कमी नहीं छोड़ रही। क्या बोल रही हो कि अभी भी शिवानी गालियां देती है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये औरत अभी भी शिवानी को बदनाम कर रही है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना क्या इसके साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। हुआ तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए, देखो गरीब हैं, ठीक है मानते हैं, गरीब के साथ शिवानी कभी गलत कर ही नहीं सकती, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सामने वाले की भी गलतियां होती हैं, सामने वाले की गलतियां होती हैं। गलती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है, तालियां दोनों तरफ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। शिवानी की, हाँ ठीक है, शिवानी को नहीं मालूम था। अरे कस्टमर का हक होता है, अगर हम किसी को एडवांस देते हैं, बेशक वो हमारा वापस करे ना करे उसकी इच्छा है, लेकिन उसका हक होता है कस्टमर का आपसे, अपने आप को पैसे मांगने का, हमारे पैसे दो, वापस दो। तो आप प्यार से आसानी से मना कर देती, नहीं भाई पैसे नहीं मिलेंगे, एडवांस नहीं मिलता, नहीं चली जाओ यहाँ से, अभी ये एक लगाएंगे ना, अभी भाग ही जाओगी। ये इस तरीके से बात की जाती है, और तुमको पता होते हुए भी कि वो उसकी क्या इमेज है सोशल मीडिया पर, उसके बावजूद भी तुम। तो गाइस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ है शिवानी, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो एक अनमैरिड लड़की के चरित्र पर उंगली उठा सकता है, वो औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आगे से ये औरत ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी, और इसके चमचे भी। तो अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पार्लर वाली के बारे में, कि ये अभी भी शिवानी को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, अभी भी बोल रही है कि शिवानी पूरे गांव में सबको गालियां देती है। तो शिवानी के जितने सपोर्टर हैं और जितने लोगों को लगा कि हाँ ये पार्लर वाली के साथ सही हुआ है, कमेंट करना, और ऐसा ही होना चाहिए। और कौन कौन चाहता है कि पार्लर वाली शिवानी की माँ से पैरों में गिर के माफ़ी मांगे। बस मेरा तो यही मानना है, मैं तो जब तक इसको माफ़ नहीं करूँगी जब तक ये शिवानी की माँ से और शिवानी से माफ़ी नहीं मांगेगी। चल शिवानी से मत मांग, वो तेरे से छोटी है, बेटी के समान है, उसकी माँ से तो तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तूने उसकी माँ के लिए इतना गंदा बोला है ना, इंसान इतना गंदा बोलने से पहले ना 100 बार सोचेगा। तो वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी मुझे पता है मिर्ची लग रही होगी, बहुत सारे शिवानी के हेटर्स हैं, उनको मिर्ची लग रही होगी, लगने दो, लेकिन सही है, सही के लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाती रहूँगी, क्योंकि यहाँ एक चरित्र पर बात थी। तुम्हारा कोई रोजी रोटी नहीं गई थी, तुम्हारी ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं गया था, बस
जहाँ सबसे ज़्यादा गलती है तो तुम्हारी है, क्योंकि तुमने जो बोला है बहुत गलत बोला है। तुम इतना गलत करने के बावजूद भी बोल रही हो कि मैंने माफ़ी मांग ली। झूठ, इतना झूठ। तुमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है शिवानी की माँ से और शिवानी से। झूठ बोलती हो, तुमने पब्लिक से माफ़ी मांगी है। अभी भी मौका है, मांग लो माफ़ी। बस आगे क्या होता है आप लोग जुड़े रहे मेरे चैनल से, बताऊंगी पूरी सच्चाई। अगर कुछ भी आता है देखते हैं क्या होता है आगे। तो ठीक है फ्रेंड्स,